अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले दरखास्त है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। अच्छा, जो इस वक्त जेर बहस मौजू है वो एक ही है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक है और फौज के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक है। और अटैक करने वाले कौन है? वो अटैक करने वाले वही हैं जी जो ISPR ने और फौज ने और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने बनाए थे, और अब वो काबू से बाहर हो गए और काबू से बाहर होके वो कुछ बाहर चले गए, कुछ अंदर हैं और वो अटैक कर रहे हैं। अच्छा, 9 मई का वाकया हो गया, हमारी रेड लाइन थी, छिड़ गई, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो अलीम खान वाली और जहांगीर तरीन वाली पार्टी में चले गए, वो छूट गए, और जो बाकी थे हम उसको देख लेंगे। कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ नहीं हुए। अजीब और गरीब किस्म की जो हम कहानियां सुनते हैं, देखते हैं, हमारे सामने आती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम जाते हैं, देखते हैं कि जनाब एक एस्टेब्लिशमेंट इससे पहले जो उनसा ना DGI और DGI-SPR जो उनसा ना बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब हमारा सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं। 10-12 साल तक जिन लोगों ने कमान संभालनी है उन सब का और हमारा ये फैसला है कि हमने कोई सियासत में ना रोल प्ले नहीं करना। जबकि बहुत दफा कह चुके हैं कि बायन उस दिन वो सियासत कर रहे थे, उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद से लेके आज तक वो सियासत कर रहे हैं। और उसकी गवाही क्या है? उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान, या उससे पहले के जो वजीर आजम थे इमरान खान, उनकी जनरल बाजवा से मुलाकातें और उसके बाद की सूरत हाल और बाद में जो राब्ते हुए, जो अलवी साहब के यानी कि प्रेसिडेंसी के अंदर जो मुलाकात हुई सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसकी सारी बातें सामने आ गई। अब उसके बाद क्या रह जाता है, यानी कि बात की अहमियत क्या रह जाती है, हमें ये भी बड़ा कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, हमें तनकीद क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि लोगों को गुमराही के अंदर जो पेवस्त करने वाले हैं ना, वो हमारे यही जो मीडिया के लोग हैं ना, जो अपने एक एजेंडे के ऊपर चलते हैं, और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम जिसकी चाहे जिंदगी बना दें और जिसकी चाहे जिंदगी बर्बाद कर दें। हम किसी भी कॉज को तबाह कर सकते हैं, हम किसी भी कॉज को जनाब आसमान की बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। हमने अदलिया तहरीक को जो ना आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, हम चाहें तो जो मर्जी कर लें। अच्छा, ये बात अपनी जगह पे है, हालांकि वो किसके इशारों पर चल रहे होते हैं वो भी हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जो सूरत हाल है और उसके ऊपर जो थ्रॉटल अटैक नजर आता है, उसके अंदर क्या पैवस्ता पीछे। मैंने 9 मई के बाद यानी कि मई के महीने में ये बात कहना शुरू कर दी थी कि यार ये बड़ा अजीब किस्म का अटैक है कि जो लोग हैं, यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस सारी बाजवा डॉक्ट्राइन की जिम्मेदार है, वो मजलूम बन गई। और अजीब किस्म की सूरत हाल है कि जो सारे के सारे जज जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट रहे हैं हमेशा से, वो जनाब आइन पसंद बन गए। और जो आइन पसंद जज थे उनको ऊपर ये इल्जाम लगते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है, और स्टिल वही सूरत हाल नजर आती है। हमें इसी असना में एक और चीज नजर आती है, हमें इससे पहले की यानी कि नजर आती है। मैं डेट्स तक बता चुका कि कब क्या हुआ था, कि सितंबर 2021 से एक सूरत हाल, एक वाकयात रूनुमा हुए, और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से राब्ते करके ये बात कही गई कि पाकिस्तान को बचाओ, और ये इतनी बड़ी साजिश है। और मियां नवाज शरीफ ने फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर गो हेड कर दिया। लेकिन इस दौरान में भी मुलाकातें, बातें जारी रही, और उनको बताया गया एक एक डेट का जो ना बहुत सारे लोगों को पता है, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोगों को पता है। तो मेरे व्लॉग्स में सारी डेट्स बताई थी कि कब किसने कैसे, कब कब मुलाकातें हुई, किसने नहीं, कब कब मुलाकातें हुई। जो पॉलिटिकल लोग थे, यानी कि उनके तो नाम मैंने लिए हैं, लेकिन मैंने दूसरों के नाम खोले ही नहीं, इसलिए आप कह लें कि पता भी नहीं, या जिनके ऊपर शक है उसका मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट है, उसका नहीं नाम लेना चाहिए। हालांकि उनकी जो हरकतें हैं सियासत के अंदर, गंदी मुदाखलत और इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने में कोई दूसरा कसूरवार नहीं है, बस अपनी इजारादारी, अपने मामलात और छोड़ना नहीं। और जो कुछ है हमारा है, हम ही इसके मालिक हैं, मुख्तार हैं, हम चाहें तो जिंदा छोड़ें, हम चाहें तो मार दें, ये तक तो सोच है।
यानी कि दूसरे करते क्या है, देखिए ना, हम ऐसा कमाल करते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को हमारे अकाउंट में ठग करके पैसे जाते हैं। ये सोच है, और दूसरों को क्या आता है। तो ये बड़ा जो है ना, हमें एक सोच मिलती है। अच्छा, अब मैं आता हूं कि इस वक्त में इस मुल्क को बचाने के लिए जो ताकत, यानी कि जो पॉलिटिकल कुव्वत थी, वो कौन सी थी? वो थी PMLN। किसका फैसला था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है और डी न्यूक्लियर हो जाता है तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, लिहाजा हमें ये कड़वा घूंट, ये जहर पीना पड़ेगा और राजी खुशी पीना पड़ेगा। उसके अंदर ये बातें चीख चीख कर कही गई मियां साहब के साथ कि आप हमारी हेल्प करें, तमाम पाबंदियां हट जाएंगी, तमाम मामला जो है ना खत्म हो जाएंगे, झूठे इल्जामात हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है, और आप आकर इस मुल्क की वजारत उज़्मा को संभालें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आपकी गुड़ी चढ़ी हुई है। और जैसे मियां नवाज शरीफ ने हाँ कर दी तो साथ ही जनाब इमरान खान को हीरो बना के रोड पे छोड़ दिया गया। यानी कि अगर आप देखें तो कैसा जहर घोला गया और मियां नवाज शरीफ की सियासत को कैसे दागदार किया गया, और जो एक पब्लिक सपोर्ट थी उसको कैसे खत्म किया, किसने किया। यानी कि एक तरफ बातें क्या है, दूसरी तरफ क्या है। और आज अगर आप देखें मुड़ के, मैं मुनीफ फारूक साहब का, सॉरी, तलत शाह साहब का व्लॉग सुन रहा था। उन्होंने बताया कि जनाब बड़ा थ्रोटल अटैक है, बड़ी जनाब वो जो ग्रीन पाकिस्तान का ये जो मंसूबा है उसमें वजीर आला मरीम नवाज और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उन्होंने वहां पे इफ्तिताह किया, और उसके बाद जो PTI की जानिब से अटैक हुआ और इंतहाई गलीज जनाब वो वीडियोस और गंदा करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज मुनीर साहब की, उनको गंदा करने के लिए ऐसी वीडियोस और ऑडियोज निकाली। शर्म नहीं आती तलत शाह साहब को? यानी कि वजीर आला की एक सिविलियन की कोई इज्जत नहीं है आपके ख्याल में? इस मुल्क को अगर संभाल ही सकते थे, इस एस्टेब्लिशमेंट की टोटल की बात करो तो संभाल लेते ना, हमेशा आगे इस मुल्क को कब्र के फट्टे पर ले आते। और जो सिविलियन संभालते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है आपकी नजर में, उनके लिए आप कोई बात नहीं करते कि यार ये कौन सी नूरा कुश्ती चल रही है। और ये क्या सूरत हाल बनी हुई है? एक आम आदमी के जो दिमाग है उनको मफलूज किया हुआ है। 90% से ज्यादा लोगों के जो राइट लेफ्ट सेंटर के हैं, तमाम उनको, उनके दिमागों को मफलूज किया हुआ है। उनको समझ में नहीं आ पा रही कि यार ये कौन सी सियासत चल रही है, सिर्फ कब्जे की। और फिर बार बार कहते हैं, जनाब मुनीफ फारूक साहब आ जाते हैं, वो बैठकर बातें करते हैं कि जो चाहेगा अल्लाह की जात तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ही है, सिविलियंस की तो कोई हैसियत नहीं है, जिसको चाहे रख ले, जिसको चाहे निकाल ले। अगर हैसियत नहीं है तो भैया ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की जो आप कह लें कि जो बेजा है ना, वो इस मीडिया की वजह से, इस गंदे गलीज मीडिया की वजह से। ये हुकूमत बना भी देते हैं, गिरा भी देते हैं, चलने भी नहीं देते, चला भी देते हैं, लेकिन ये हुकूमत चला नहीं सकते, खुद नहीं चला सकते। ये चलती हुई हुकूमत का बेड़ा गर्क कर देते हैं, ये हुकूमत बना के खड़ी कर देते हैं, लेकिन खुद इतने काबिल नहीं है। और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, बजाय कि उनको मुसलसल आप इस तनकीद का निशाना बनाएं कि इस मुल्क के अंदर आज जो हालात हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है। मैं शौक से नहीं तनकीद करता, लेकिन हक और सच की बात यह है कि किसको कहें, जो आपके फर्ज है वो तो आप अदा नहीं करते। आप तो जो इंसान हर वक्त एक गाना गाते हैं मुनीफ फारूक साहब और बेशुमार लोग हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी पत्ता भी यहां पे नहीं हिल सकता, खुदा से बड़ा दर्जा दिया हुआ है। शर्म नहीं आती लोगों के अज़हान के अंदर? ये जो कील गाड़ी जाती है ना कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे यहां खुदा है, खुदा से भी बढ़कर है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये कौन गाड़ता है? तो कुछ भी नहीं है। अगर इस काबिल होते तो ये सिस्टम को चला के दिखाते थे। आज पाकिस्तान में आग लगी हुई है, एक तरफ इकॉनमी की बेहतरी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें बलोचिस्तान से, KP से क्या खबरें आ रही हैं। मौलाना के साथ क्यों ज्यादती की, क्यों नफरत की आग फैलाई, क्यों एक टाउट को जो इसराइल के साथ, इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसको सबसे बड़ी सपोर्ट कहां से? अफसोस की बात है
तो बहरहाल जी ये दर्द था, तकलीफ थी, हमने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।